नमस्कार विद्यार्थियों। यहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है VB.NET में वेरिएबल्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, अर्थात वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है और बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना वेरिएबल्स के कार्य नहीं कर पाती है। तो फिर वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स वह इकाई हैं जिनमें संख्याओं को, वाक्यों को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। वेरिएबल्स वह नाम है जिनके अंदर संख्याओं को, वाक्यों को टेम्पररी स्टोर किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वेरिएबल्स फिर खुद स्टोर कहाँ होते हैं, उनको कंप्यूटर में कहाँ पर जगह मिलती है? वेरिएबल्स जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम या कंप्यूटर जो है मेमोरी का यूज करता है। मेमोरी में वेरिएबल्स को जगह दी जाती है। तो मेमोरी में जब जगह मिल जाती है वेरिएबल्स को, तो वो संख्याओं को और वाक्यों को भी वहीं पर प्लेस कर देता है और आवश्यकता पड़ने पर उन संख्याओं को और वाक्यों को हम पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। क्योंकि किसी प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन किया आपने, कोई गुणा भाग किया या कोई रिजल्ट प्राप्त किया, उस रिजल्ट को पहले तो आप वेरिएबल्स में रखते हैं और उसके बाद उसे फिर स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो वेरिएबल्स का उपयोग टेम्पररी होता है किंतु बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। या सामने वाले प्रयोगकर्ता से आपने कुछ एंट्री ली है, तो वो एंट्री कहीं ना कहीं तो आप रखोगे ना। और फिर जैसे सामने वाले से आपने नाम मांगा, नाम आपने स्टोर करा, अब स्टोर कहाँ करा? वेरिएबल्स में। उसके बाद उस नाम को आप उठा करके डेटाबेस में रख देते हैं, स्क्रीन पर दिखा देते हैं उस वेरिएबल के माध्यम से ही। तो होता ये टेम्पररी स्टोरेज है किंतु होता महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना टेम्पररी स्टोरेज के आप कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि परमानेंट स्टोरेज करना हो डेटाबेस में, सर्वर पर, उसके पहले उस संख्या को, उस वाक्य को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके लाना पड़ेगा। तो वो जो स्थान है जहां पर संख्याएं, वाक्य स्टोर होते हैं, वो सब वेरिएबल्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो वेरिएबल्स हमें बनाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है इंटीग्रल अर्थात इंटीजर टाइप का वेरिएबल होते हैं, जो कि अपने अंदर बिना दशमलव वाले नंबर्स को स्टोर करते हैं। बिना दशमलव वाले, बिना पॉइंट वाले, बिना डेसिमल वाले वैल्यूज को स्टोर करने वाले वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंटीग्रल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और इसी प्रकार से फिर उनमें आते हैं एस बाइट, बाइट, शॉर्ट वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स, लॉन्ग वेरिएबल्स एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स। अब आप बोलोगे कि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स भी इतने प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि एस बाइट थोड़ी कम संख्याओं को स्टोर करता है, बाइट उससे थोड़ी ज्यादा संख्याओं को स्टोर करता है, शॉर्ट और थोड़ा बड़ी संख्या को स्टोर करेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम इंटीजर पर आते हैं जिनका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। लॉन्ग और बड़ी संख्याओं को स्टोर कर सकता है किंतु बिना दशमलव वाली। इस प्रकार से हम इंटीजर वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं। तो वेरिएबल के प्रकार में पहला प्रकार था इंटीजर वेरिएबल। दूसरा प्रकार है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थात दशमलव वाले वेरिएबल्स, जो ऐसे वेरिएबल्स जो कि दशमलव की संख्याओं को स्टोर कर सकें। सिंगल और डबल दो प्रकार के होते हैं। दोनों में सिंगल थोड़ी कम लिमिट की संख्याओं को स्टोर करता है, अर्थात जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो इंटीजर वेरिएबल से तो ज्यादा बड़ी संख्या स्टोर करते हैं। किंतु सिंगल, डबल वाली संख्या या डबल वाले टाइप के वेरिएबल से
छोटी संख्या स्टोर करता है। डबल टाइप का वेरिएबल जो होता है वो बहुत बड़ी संख्या को स्टोर कर सकता है। इसी प्रकार से डेसिमल टाइप के भी इन्हें अलग से एक वेरिएबल्स टाइप रख दिया डेसिमल, जबकि सिंगल और डबल भी वही काम करते हैं, और डेसिमल भी दशमलव वाली संख्या को स्टोर करता है। बुलियन टाइप्स अर्थात ऐसे वेरिएबल्स जो कि अपना हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स को स्टोर करते हैं, तो 0 या 1 को स्टोर करते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं वो बुलियन वेरिएबल्स कहलाते हैं। डेट टाइप वेरिएबल्स जो कि अपने अंदर तारीखों को स्टोर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के बहुत सारे प्रकार हैं, और ऐसे ही प्रकार सिर्फ VB.NET में नहीं होते हैं, C++ में, जावा में भी होते हैं। किसी भी अन्य लैंग्वेज में वेरिएबल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं वेरिएबल्स के इतने प्रकार? क्योंकि अगर हमने एक ही टाइप के वेरिएबल को मानक मान लिया, उदाहरण के लिए हमने नंबरों को स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स ही स्टोर कर सकते हो ऐसा बोल दिया, फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो ऐसा बोल दिया यदि हमने, तो फ्लोट टाइप की वैल्यूज जो होती हैं मेमोरी बहुत ज्यादा यूज करती हैं। अब आपके प्रोग्राम में कोई अन्य टाइप का वेरिएबल स्टोर हो ही नहीं सकता आपकी लैंग्वेज में। जैसे VB.NET उदाहरण के लिए फ्लोटिंग पॉइंट कोई सपोर्ट करती, तो हमारे इस लैंग्वेज में अन्य टाइप का वेरिएबल बनता ही नहीं, और बनता ही नहीं तो फिर मेमोरी ज्यादा यूज होती। हर छोटे कार्य में हम ज्यादा मेमोरी को यूज करते रहते हैं, छोटे कार्य में ज्यादा मेमोरी को यूज करते रहते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा स्टोर करता है मेमोरी, बहुत ज्यादा यूज करता है मेमोरी। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर वेरिएबल के अलग अलग प्रकार बना दिए कि आपको छोटा सा कार्य करना है तो s बाइट या बाइट या शॉर्ट का यूज कीजिए, थोड़ा बड़ा करना है तो इंटीजर का यूज कीजिए, और ज्यादा बड़े संख्याओं को स्टोर करना है तो लॉन्ग, और अगर दशमलव वाली बड़ी संख्या को स्टोर करना है तो सिंगल, डबल, डेसिमल, और हाँ या ना सिर्फ रखना है तो ट्रू और फॉल्स, और अगर आपको तारीख रखना डेट, तो हर टाइप जो है अपने उपयुक्त साइज को प्रोग्राम में यूज करेगा। प्रोग्राम में यूजलेसली ज्यादा मेमोरी यूज नहीं होगी, उपयुक्त मेमोरी यूज में आएगी। इसलिए वेरिएबल्स के टाइप बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगला है इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो है ये तरीका होता है। यदि आपको कोई वेरिएबल बनाना है, ABCD या कैसा भी वेरिएबल बनाना है, तो आप सबसे पहले लिखते हैं DIM, डायमेंशन, तो फिर वेरिएबल का नाम जो भी आपको देना है, स्पेस नहीं आता है वेरिएबल के नाम में, ये याद रखना। एज यानी कैसा वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर, अर्थात ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे प्रकार के वेरिएबल के टाइप होते हैं, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है हमारा स्टूडेंट ID हमने बनाया, स्टूडेंट नेम को स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग क्यों बनाया भाई? क्योंकि इसमें वाक्यों को स्टोर करना है हमको। वाक्य कहाँ स्टोर करोगे? ठीक है, तो वाक्य को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। सैलरी डायमेंशन, सैलरी एज डबल, सैलरी को हमने डबल टाइप को बना दिया क्योंकि हमको लग रहा है कि सैलरी में पॉइंट्स भी आ सकते हैं। डायमेंशन काउंट 1, काउंट 2 एज इंटीजर। वेरिएबल का नाम मैंने बोला था कुछ भी रख दो, किंतु उसका प्रकार जो है तो होता है वो इंटीजर या स्ट्रिंग या जो भी आपको देना वो फिक्स करना पड़ता है आपको। फिर डायमेंशन स्टेटस एज बुलियन, अर्थात एक स्टेटस नाम का वेरिएबल है जो कि बुलियन है। ये स्टेटस टाइप का वेरिएबल जो है कैसा है? बुलियन वेरिएबल है, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हो। इसी प्रकार से एग्जिट बटन नाम का एक वेरिएबल है, वो बटन टाइप का है, अर्थात आप जो है कंट्रोल टाइप के वेरिएबल्स यानी बटन टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपने डायमेंशन लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम एज डेट बना दिया, तो डेट टाइप की वेरिएबल आप बना सकते हो। तो ये वेरिएबल के प्रकार हो गए, और बनाते प्रकार भी हो गए, और कैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन घोषणा होती है, क्योंकि घोषणा करनी पड़ती है तो उसके बाद ही वेरिएबल्स यूज में लेंगे तो सही रहेगा। इसके बाद वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए हमने डायमेंशन A एज शॉर्ट बनाया, B एज इंटीजर बनाया, C एज डबल बना दिया, 3 वेरिएबल बना दिए ABC। यूज कैसे करें? ये तो हमने घोषणा कर दी जो कि हम ऊपर देख के आ रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा A इज इक्वल टू 10, A में 10 स्टोर, A में क्या रखा 10, B में 20। ऐसे हम वेरिएबल्स में वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं कि वेरिएबल हम वेरिएबल हमने बना दिया, किंतु उसमें वैल्यू तो हमको रखनी पड़ेगी ना, तभी तो, इसलिए तो वेरिएबल बनाया था हमने कि उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमने A में 10 रखा, B में 20 रखा। अब इन दोनों का जोड़ C में रख दिया। बेसिक ऐसी इक्वेशन भी बहुत सारी आती है जिसमें कि हम वेरिएबल्स का डेटा जो है वो तीसरे वेरिएबल में रख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर
उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का तरीका बताया आपको कि मैसेज बॉक्स के माध्यम से आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं और अन्य जगह उपयोग भी कर सकते हैं, पर मैसेज बॉक्स के माध्यम से आप प्रिंट भी कर सकते हो। यदि आपको सुचारू पूर्वक ढंग से प्रिंट करना है, जैसे ऊपर जो आंसर प्राप्त हुआ है, ढंग से प्रिंट करना है मैसेज बॉक्स में, आप कैसे करेंगे? आपने देखिए ध्यान से, क्वोटेशन में लिखा सम ऑफ एक वाक्य है, फिर हमको लिखना था सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी में 10 और 20, सम ऑफ 10 एंड 20 ऐसा लिखना है। तो ये वेरिएबल्स देखो, वाक्य जो होते हैं ना उनको हमेशा कोटेशन में लिखेंगे, फिर वेरिएबल उसके साथ रखना है तो आपको प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये वेरिएबल और ये वाक्य साथ में आ जाए। हम प्लस के स्थान पर जो है एंड का उपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे एंड का उपयोग भी कर सकते हैं। तो सब दोनों को साथ में रखने के लिए बस ऐसे हम प्लस के स्थान पर एंड का उपयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ एंड के निशान का उपयोग करा हमने, फिर सम ऑफ ए का ए मतलब 10, तो सम ऑफ 10, फिर एंड लिखना था हमको, और है ना एंड, तो उसको पार्टीशन में लिखा हमने क्योंकि वो वाक्य है। फिर हमने इस वाक्य को, इस वेरिएबल को साथ में रखना था, तो हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। इसी प्रकार से ये वाक्य, ये वेरिएबल साथ में रखने हैं तो प्लस लगा दिया। फिर इसी प्रकार से ये वाक्य और ये वेरिएबल साथ में रखना तो हमने प्लस लगा दिया, बीच में ये लगा दिया। तो इस प्रकार से वाक्य और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को एक आपको सेंटेंस बनाना है, वेरिएबल्स और वाक्य को मिला करके, तो हमने इस प्रकार से इसका उपयोग करा। एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि वेरिएबल्स के नाम के आसपास कोटेशन नहीं लगाते हैं। वेरिएबल्स के नाम, ये वेरिएबल का नाम है क्योंकि इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, इसके अंदर जो रखा है वो प्रिंट करना है आपको, इसलिए आपने कोटेशन नहीं लगाया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल्स उपयोग कैसे करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत काम आएगा आपको ये, आगे visualbasic.net अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत काम में आएगा। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।